तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग से। तो क्या क्या लाभ हैं ऑडिटिंग के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आश्वासन देता है कि इनको ओनर्स को। चलिए इसको एक समझने के लिए एग्जाम्पल से देखते हैं फिर से। तो हम जानते हैं जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, तो कंपनी में क्या होता है कि ओनर्स और जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, ठीक है। मेनली चलाते तो यही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और जो ओनर हैं ये कौन होते हैं कंपनी में? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है। कौन मैनेज करते हैं? मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है, किस में? सेपरेशन ऑफ या बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ओनर कोई और है, चला कोई और रहे हैं। तो जब ये सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ओनर नहीं संभाल रहे हैं, तो जब ऑडिट हो जाने से उनको क्या हो जाता है? एक आश्वासन हो जाता है कि जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे लॉज का और रूल्स का फॉलो कर रही है, क्योंकि ऑडिटर्स एक्सपर्ट है तो उन्होंने जांच दिया है, ठीक है। तो उनको एक आश्वासन मिलता है। तो ये लाभ हो गया पहला। फिर दूसरा क्या है? प्रोवाइड्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर है, ठीक है, प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सा होता है? बैलेंस शीट, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर उसमें बनता है तो वो भी, ठीक है। तो इसका जांच हो जाता है। और अगर एनपीओ है तो एनपीओ में हम लोग जानते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट बनता है। तो इसका जांच हो जाता है, ठीक है। और इस पर फिर क्या करते हैं? जो ऑडिटर होते हैं उस पर ओपिनियन देते हैं कि उनके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, सही से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया गया है कि नहीं, सही से प्रोसीजर्स और जो भी प्रोसेस है, लॉ है, उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है यूजर्स हैव फेथ, ठीक है। विश्वास होता है यूजर्स, स्टेक होल्डर्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनका एक विश्वास होता है किस पे? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कि ऑडिट हो गया है तो इसको जांच लिया गया होगा, ठीक है। यूज़र्स हम लोग जानते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल में कौन कौन आते हैं, ठीक है। ओनर्स आ गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, और एक्सटर्नल में सप्लायर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, जो बाहर वाले हैं, गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी एजेंसीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्रिएशन ऑफ मॉरल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेज देयर एफिशिएंसी, ठीक है। उन पे नैतिक दबाव बनता है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनको पता है कि ऑडिट होने वाला है। तो इस कारण से वो अपना काम अच्छे से करते हैं, तो उनका एफिशिएंसी भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अच्छे ढंग से वो काम करने लग जाते हैं, ठीक है। भटकाव नहीं होता है उनको। फिर स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, जो भी यूज़र्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उनका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऑडिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ इससे पहले वाला में हम लोग फेथ किए थे, ठीक है, विश्वास होता है। यहाँ पे विश्वास का कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि देख लिया गया है तो उस पर भरोसा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास उनका बढ़ता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो चुका है, ठीक है। तो उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, और हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, तो ये हमने डिटेल में कर लिया था ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। कंट्रोलिंग करप्शन, ये भी क्लियर है, ठीक है। करप्शन कंट्रोल होता है क्योंकि पता है ऑडिट होने वाला है तो अच्छे से काम करते हैं। हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ऑडिट होने से सही सही डिटरमाइन करने में ज़्यादा मदद मिलता है कि क्या मेरा टैक्स का दायित्व रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या दायित्व रहा है, पता चलता है क्या दायित्व बन रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो ऑडिटर इसको भी जांचते हैं। तो डायरेक्ट में जैसे हम लोग जाते हैं इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट में जैसे जीएसटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बाकी सारा चीज़, एक्साइज ड्यूटी। फिर अदर एडवांटेजेस लाइक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी शोन एज एन एविडेंस, ठीक है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि देखिए ये हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इसके हिसाब से ऐसा पोजीशन है या ऐसा परफॉर्मेंस रहा है, या किसी आइटम का ब्यौरा बताया जा सकता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ऑडिटेड अगर हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उससे ऑर्गेनाइजेशन का ख्याति बढ़ता है, ठीक है। वो जांचा गया है किसके द्वारा? एक्सपर्ट के द्वारा। चलिए इसके अलावा भी हम एडवांटेजेस लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
तो ये हिंदी वालों के लिए यहाँ पे आप पॉज करके लिख सकते हैं।